ये किला नहीं, एक कहानी है, एक ऐसे राजा की जिसने अपनी 9 रानियों के लिए 9 खूबसूरत महल बनवाए थे और एक गुप्त कॉरिडोर भी बनवाया था, जिससे वह जब चाहे जिस रानी से मिल सकता था और बाकी रानियों को पता भी नहीं चलता था। ये वो प्रांगण है या एरिया है जहां पर कोई भी नाच गाने या कोई भी प्रस्तुति हुआ करती थी। तो उस केस में राजा आपके सामने से देखा करते थे, क्योंकि पर्दा सिस्टम होता था उस समय। और जो इस तरह आप देख रहे हैं, इस तरफ पटरानियाँ और दूसरी तरफ से पटरानियाँ देखा करती थी, और सबसे पीछे से जो बड़ी महारानी या बड़ी पटरानी हुआ करती थी वो देखा करती थी इस समारोह को। नमस्कार। आज हम सुबह की शुरुआत गुलाब जी चाय वाले से कर रहे हैं, जो कि यहाँ बहुत ही फेमस है। हम खुद देख पा रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे, कम से कम 200-250-300 लोग इस समय मेरे पीछे सुबह के 7 बजे चाय पीने के लिए आए हुए हैं। चलिए हम भी इनकी चाय पी के देखते हैं, क्या इसमें सच में कोई टेस्ट है या खाली नाम चला आ रहा है। किसके लगा के रखा हुआ है? नहीं लग रहे सारे। यहाँ पे एक्चुअली ये है, आश्रम है ये, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रुकते हैं, जो भी रुकते हैं सब चाय वगैरह यही पी लेते हैं। और सर होता है कि जो लोकल यहाँ के हैं, कईयों की हैबिट हो चुकी है, तो मॉर्निंग में 5:30 बजे चाय पीने यहाँ शुरू कर देते हैं। कई होते हैं जो आसपास में 10-5 किलोमीटर के एरिया से वो खुद ही आ जाते हैं। फादर आए तो राजस्थान की वो करवाना था, ठीक है, मैंने पिक किया एयरपोर्ट और उनके लिए पूरी व्यवस्था करी। कोई जगह चाय को सुनी थी मैंने, तो उसका चाय अच्छी है पर नाम ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं भीड़ को देख के दंग रह गया। इतनी सारी भीड़, कम से कम 150 से 200 लोग इस समय यहाँ पर स्टूल और चेयर्स में बैठे हुए हैं। भैया आपने कहा 5 फरवरी हर साल लगती है। बता दें बन बटर में बटर तो अच्छी तरह डाला हुआ है। अब बटर की वजह से बन में टेस्ट भी आ रहा है। ओवरऑल इट इज़ गुड बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
गुलाब जी के यहाँ से चाय पीकर हम चले नाहरगढ़ फोर्ट की ओर, जो जयपुर शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। हमने 1000 रुपये में ऑटो बुक किया है जो हमें जयपुर के तीनों फोर्ट को घुमाएगा, नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर फोर्ट। रास्ते में हमको खूबसूरत जल महल दिखाई दिया। इसे हम अभी नहीं, आते वक्त कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुनील लोहानी। तो आज हम देखने आए हैं नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ के किले को वैसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, पर बाद में इसका नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। इसको बनवाया था 1734 में राजा जय सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के फाउंडर भी हैं। इस किले को बनवाने का मकसद था जयपुर की रक्षा करना, और ऐसा कहा जाता है कि इस किले पे कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ। कहने का मतलब जयपुर सुरक्षित रहा इसके बनने के बाद। चलिए नाहरगढ़ में और क्या क्या है आगे चलकर देखते हैं। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखें, हम यहाँ सुबह 9 बजे आ गए थे ताकि हम सुबह जल्दी कवर कर सकें, पर नाहरगढ़ का किला 10 बजे से ही खुलता है, तो कृपया 10 बजे तक ही यहाँ पर आएं, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। नाहरगढ़ के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। कहते हैं पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, और जब इसको बनाते थे दिन भर में, तो अगली सुबह आने पर ऐसा लगता था कि किले को फिर से ध्वस्त कर दिया गया है या खंडित कर दिया गया है। तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहीं। तो बाद में फिर किसी ने बताया कि यहाँ पर नाहर सिंह की कोई आत्मा है जो थोड़ा सा असंतुष्ट है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए इस किले का नाम नाहर सिंह रखा गया, और इस किले के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया जिसको बोलते हैं नाहर सिंह का मंदिर। और इस किले का नाम जो पहले सुदर्शनगढ़ था उसको बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। किले में एंटर करते ही शुरुआत में हमारे पीछे शीश महल है, वैक्स म्यूजियम है। ये वैक्स म्यूजियम को मैडम टुसाड वैक्स म्यूजियम की तर्ज पर बनाया गया है। हमें बताया गया इसके लिए एक सेपरेट टिकट है 500 रुपये की। उसके अलावा इसके अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो हमें लगता है हम आपको इसे बाहर से दिखा पाएंगे। जब रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है तो थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। मैडम टुसाड म्यूजियम पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, एक मुरली एक पायल। यहाँ पर शुरुआत में ही एक व्यू पॉइंट है जिसमें पूरे शहर का नज़ारा बहुत खूबसूरती से दिखाई देता है। चलिए उस व्यू पॉइंट की ओर चलते हैं।
किले के ही बगल से एक रास्ता जा रहा है सनसेट पॉइंट को। ठीक है, चलिए चलकर देखते हैं सनसेट पॉइंट में क्या है। लेट्स फॉलो। मेरे बगल में बाईं तरफ को राजस्थान टूरिज्म का पड़ाव रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप लंच कर सकते हैं या डिनर भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई लोग लंच करने के लिए आते हैं। देखते हैं, अगर ये खुला होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। पहले सनसेट पॉइंट देखते हैं। वैसे ज़्यादा ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है सनसेट पॉइंट को, कहा है बगल में ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बगल में कहने का मतलब भी 2 किलोमीटर निकल आता है। ठीक है, अभी हमने पड़ाव रेस्टोरेंट क्लियर कर लिया है। देखेंगे यहाँ पर बाद में भी कुछ खाने को है या नहीं है। वैसे अभी भूख मुझे नहीं लगी हुई है बिकॉज सुबह का समय है। आज अक्टूबर का महीना है तो गर्मी हो रही है पर उतनी नहीं हो रही है। अच्छा लग रहा है मौसम को। अब यहीं पर जो है देखिए काली बुर्ज दिखा रहे हैं। मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको। काली बुर्ज नाम का एक देखा जाता है। पूछते हैं काली बुर्ज क्या है, किसी से भी। कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पता करते हैं उनसे। सेठ जी, काली बुर्ज क्या है? क्या है ये? पड़ाव रेस्टोरेंट को काली बुर्ज बोलते हैं। अच्छा, और सनसेट पॉइंट कौन सा है? ये ऊपर सनसेट पॉइंट है और ये काली बुर्ज नीचे जो खड़े होने की जगह। अच्छा, चलिए सनसेट पॉइंट बगल में ही बता रहे हैं। ऊपर जाके देखते हैं सनसेट पॉइंट को, और उसके साथ में ही काली बुर्ज बता रहे हैं। काली बुर्ज ये है। अच्छा, यहाँ से आप खड़े होकर के देख सकते हैं। ये काली बुर्ज है। चलिए काली बुर्ज में भी चलते हैं। वाह, कुछ नज़ारे तो अब मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको घुमा के जरूर दिखा देता हूं। पूरे शहर का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। हमेशा सनसेट में तो नहीं, दिन के समय आए हुए हैं, लेकिन कितना प्यारा व्यू है। मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये देखिए ठीक सामने आपको सिटी पैलेस, जंतर मंतर इस साइड को दिखाई दे रहा है, शहर का एक कोना। और उसके बाद शहर का दूसरा कोना, यानी पूरा शहर दिखाई दे रहा है। सच में बहुत ही क्लास है। सनसेट पॉइंट बनता है। मैं अभी किले के अंदर नहीं गया हूं, लेकिन पहले सनसेट पॉइंट देखने के लिए आया। सनसेट तो शाम को ही होगा, लेकिन अगर आप दिन में भी यहां पर आए और आज की तरह मौसम साफ हो तो बहुत खूबसूरत दिखाई देगा।
ये वो प्रांगण है या एरिया है जहाँ पर कोई भी नाच गाने या कोई भी प्रस्तुति हुआ करती थी। तो उस केस में राजा आपके सामने से देखा करते थे, क्योंकि पर्दा सिस्टम होता था उस समय। और जो इस तरह आप देख रहे हैं, इस तरफ पटरानियाँ और दूसरी तरफ से पटरानियाँ देखा करती थी, और सबसे पीछे से जो बड़ी महारानी या बड़ी पटरानी हुआ करती थी वो देखा करती थी इस समारोह को। तो ये बेसिकली एक प्रांगण है जहाँ पर कोई भी नृत्य या एक्टिविटीज़ होती थी जिन्हें देखने के लिए पूरा दरबार आता था। राजा माधो सिंह ने ये रानियों के लिए पूरा महल बनवाया था या किला बनवाया था। रहते वो लोग सिटी पैलेस में थे, जो हमने पिछले एपिसोड्स में देखा, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो इसके लिए उन्हें यहाँ शिफ्ट करने का भी एक अरेंजमेंट था। उनकी 9 रानियाँ थी, तो 9 रानियों के लिए सेपरेट 9 बेडरूम कह लीजिए या 9 बंगलो कह लीजिए बनवाए गए थे। हम किसी एक को ढंग से देखेंगे, बाकी जो 8 हैं वो इसकी रेप्लिका है, बिल्कुल उसके ही जैसे हैं। अब इस पर्टिकुलर बरामदे में हम जो खड़े हैं, ये बरामदा एक महारानी का है। इसमें आपको बेडरूम भी मिलेगा, किचन भी, टॉयलेट भी, और स्टोर रूम भी, और डाइनिंग रूम भी, और कपड़े चेंज करने के लिए एक अलग से एरिया भी। ये ग्राउंड फ्लोर है। इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी ऐसा ही एक बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है समर्स के लिए और ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है विंटर्स के लिए। चलिए हल्का सा नज़ारा देखते हैं, आइए। ये किचन है, ये टॉयलेट है, ये बेडरूम है। इसमें एक साइड पर आपको स्टोर रूम दिखाई देगा और ये आपका डाइनिंग रूम है। अगर आप देखें, बारिश कभी भी होती थी तो ये पानी यहाँ पर चला जाता था। यहाँ से पानी बावड़ी में चला जाएगा, यानी उस जमाने में रेन हार्वेस्टिंग का भी बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये वो गुप्त द्वार है जिससे राजा जब चाहे किसी भी रानी से मिल सकता था, और दूसरी रानियों को पता भी नहीं चलता था कि राजा इस समय किस रानी के पास है। अभी हमने देखा ये पूरा महारानी, बड़ी वाली महारानी का आपका बेडरूम एरिया है। यहाँ से जो हम नीचे का एरिया देख रहे थे, जब कभी नाच गाना या कुछ भी होता है तो बड़ी महारानी यहाँ से देखते थे, और जो बाकी 4 महारानियाँ वो राइट से, 4 महारानियाँ लेफ्ट से, और जो ठीक सामने आपको एक ऐसी विंडो दिखाई दे रही है, वहाँ से महाराजा नीचे का प्रोग्राम दिया है। तो ये थी पूरी कहानी एक तरीके से आपके
नाहरगढ़ किले की, जिसमें 4 बेडरूम एक तरफ हैं, 4 बेडरूम एक तरफ हैं, बीच में आपका एक महारानी का बेडरूम है और एक सामने राजा का एरिया है। ठीक है, ये बड़ी महारानी का है। बड़ी महारानी का इसलिए है कि 9 में से एक महापटरानी होती थी, उसको सेंट्रल प्लेस दी जाती थी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 9 रानियों के बेडरूम्स को देखने के बाद अब जो सामने वाला बेडरूम है उसमें आ गए हैं, वही कॉरिडोर से चलते हुए। तो ये बेडरूम में बेसिकली राजा का ड्रेसिंग एरिया है और इसके पीछे राजा का बेडरूम है। ये एरिया अभी बंद किया हुआ है और इधर को जो बाकी एरिया था उसमें कोई रेस्टोरेंट बना दिया गया है। तो ये एरिया अभी हमारे लिए खुला हुआ नहीं है। तो हम इसको बेसिकली देखें, इस पूरे एरिया में 4 एरिया एक रानी के, 4 एरिया एक रानी के, एक महारानी का और एक राजा का एरिया है। और अगेन राजा भी इसी बैल्कनी से बाहर को देखा करता था जब कोई प्रोग्राम होता था। अब हम छत पर चलते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि छत पर आपको पूरे जयपुर का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।